नमस्कार। सीटेट हो या कोई भी स्टेट टेट, क्या पेडागोजी के वो लंबे लंबे घुमावदार सवाल देखकर सिर चकरा जाता है? अगर जवाब हाँ है तो समझिए आज आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज हम उस सीक्रेट कोड को अनलॉक करने वाले हैं जो न सिर्फ आपका कीमती समय बचाएगा बल्कि स्कोर भी बढ़ाएगा। हम सबने ये महसूस किया है ना? एग्जाम हॉल में एक एक सेकंड कितना कीमती होता है और पेडागोजी के सवाल जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होने चाहिए वही अक्सर हमारा सबसे ज्यादा वक्त ले जाते हैं। आज इसी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना है। देखिए, एक तरफ है ये मुश्किल सवाल जहां हर ऑप्शन सही लगता है और दूसरी तरफ है तेजी से भागती हुई घड़ी। पेडागोजी एक बहुत ही जरूरी सेक्शन है, यहाँ स्कोर करना ही करना है। असली चैलेंज यहीं से शुरू होता है, इसी प्रेशर को हैंडल करने से। तो इस मुश्किल से बाहर कैसे निकलें? ये रहा हमारा आज का पूरा रोड मैप। पहले हम पेडागोजी के इस पहेली को समझेंगे, फिर उस चीट कोड को जानेंगे, कौन से शब्द ग्रीन सिग्नल हैं और कौन से रेड फ्लैग, ये सीखेंगे। फिर इस ट्रिक को असली सवालों पर लगाकर देखेंगे और आखिर में ये भी समझेंगे कि ये तरीका इतना असरदार क्यों है। तो चलिए सबसे पहले इसी पहेली को सुलझाते हैं। आखिर पेडागोजी के सवालों में ऐसा क्या होता है कि चारों ऑप्शन लगभग एक जैसे ही लगते हैं? इसके पीछे का राज क्या है, चलिए समझते हैं। और इस पहेली का हल है टैग वर्ड्स। जी हाँ, ये कोई मामूली शब्द नहीं है, ये वो मास्टर की है जो पेडागोजी के हर मुश्किल ताले को खोल सकती है। ये कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड्स हैं जो आपको एक झटके में सही और गलत ऑप्शन पहचानने में मदद करेंगे। तो सवाल ये है कि ये चीट कोड आखिर काम कैसे करता है? इसका सिस्टम बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं कि इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके हम सही जवाब तक एकदम बिजली की तेजी से कैसे पहुंच सकते हैं। इसका फंडा बहुत ही सीधा है। अगर सवाल पॉजिटिव है, मतलब पूछा गया है कि एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो जवाब में हमें एक पॉजिटिव यानी सकारात्मक टैगवर्ड ढूंढना है। और अगर सवाल नेगेटिव है, जैसे क्या करने से बचना चाहिए, तो जवाब में एक नेगेटिव यानी नकारात्मक टैगवर्ड ढूंढना है। सिंपल। अब आते हैं इस पूरी स्ट्रैटेजी के सबसे जरूरी हिस्से पर। हम उन खास पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड्स को देखेंगे जो एग्जाम में ग्रीन सिग्नल मतलब आगे बढ़ो और रेड फ्लैग मतलब यहीं रुको की तरह काम करते हैं। यहाँ देखिए, ये दो अलग अलग टीचिंग फिलॉसफीज को दिखाता है। एक तरफ है ग्रीन सिग्नल्स जो बच्चे को सबसे आगे रखते हैं, बच्चे को हीरो बनाते हैं, और दूसरी तरफ है रेड फ्लैग्स जो पुरानी, सख्त और अब आउटडेटेड हो चुकी टीचिंग सोच को दिखाते हैं। तो ये हैं हमारे ग्रीन सिग्नल्स। शब्द जैसे बाल केंद्रित, सक्रिय भागीदारी, समावेशी कक्षा और करके सीखना। जब भी किसी ऑप्शन में ये शब्द दिखें तो समझ जाइए कि आप सही रास्ते पर हैं। ये सारे शब्द एक ऐसे मॉडर्न क्लासरूम की पहचान है जहां बच्चा सीखने की प्रोसेस का सेंटर है, सिर्फ एक शांत दर्शक नहीं। और अब आती हैं रेड फ्लैग्स पर। ये वो शब्द हैं जिन्हें देखते ही उस ऑप्शन को लिस्ट से बाहर कर देना है, जैसे रटना, मानकीकृत, दंड या शिक्षक केंद्रित। ये शब्द उस पुराने सिस्टम की निशानी है जिसे आज की एनसीएफ और एनईपी जैसी नीतियां पूरी तरह से नकारती हैं। बातें बहुत हो गईं, चलिए अब इस ज्ञान को असली एग्जाम के सवालों पर आजमाते हैं। देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी असल में कितनी तेज और कितनी असरदार है। तो हमारे सामने ये सवाल है। एक क्लासरूम है जिसमें अलग अलग तरह के बच्चे हैं, कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे। वहां पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए? चलिए ऑप्शंस पर नजर डालते हैं। अब देखिए जादू, हम रेड फ्लैग्स का इस्तेमाल करके गलत जवाबों को कैसे हटाते हैं। मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज्ड गलत, क्योंकि हर बच्चा अलग है। अलगाव यानी सेग्रीगेशन, ये तो समावेशी शिक्षा के खिलाफ है। और शिक्षक केंद्रित, बिल्कुल नहीं। हमारा फोकस हमेशा बाल केंद्रित होना चाहिए। 3 ऑप्शन बाहर। तो 3 रेड फ्लैग्स को हटाने के बाद हमारे पास क्या बचा? ऑप्शन सी, विभेदित निर्देश यानी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। यही है हमारा ग्रीन सिग्नल। इसका सीधा सा मतलब है एक ही क्लास में हर बच्चे की जरूरत के हिसाब से उसे पढ़ाना। ये सबसे पॉजिटिव अप्रोच है। चलिए एक और सवाल देखते हैं ताकि ये तरीका दिमाग में एकदम पक्का हो जाए। सार्थक सीखना यानी मीनिंगफुल लर्निंग क्या होता है? इस बार और भी तेजी से करेंगे, सीधे ग्रीन सिग्नल ढूंढते हैं। दंड, प्रतिस्पर्धा और रटना, ये सब तो रेड फ्लैग्स हैं, इन्हें हटाइए। लेकिन ऑप्शन डी,
एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर। ये बच्चों को एक्टिव बनाता है, सोशल लर्निंग को बढ़ावा देता है। यही हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है। देखा, कितनी जल्दी जवाब मिल गया। अच्छा, अब मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये ट्रिक काम ही क्यों करती है? क्या ये सिर्फ एक तुक्का है? नहीं, इसके पीछे एक बहुत ठोस एजुकेशनल फिलॉसफी है। चलिए उसे समझते हैं। वजह इस स्लाइड में साफ है। सीटेट और सभी मॉडर्न एग्जाम्स अब पुराने जमाने के डिक्टेटर टीचर को नहीं, बल्कि एक सुविधादाता यानी फैसिलिटेटर टीचर को सही मानते हैं। टीचर का काम ज्ञान थोपना नहीं है, बल्कि सीखने के लिए एक अच्छा माहौल बनाना है। और हमारे सारे पॉजिटिव टैग वर्ड्स इसी फैसिलिटेटर की भूमिका को दिखाते हैं। इसे हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से भी समझ सकते हैं। देखिए, रटना या याद रखना सोच का सबसे निचला स्तर है, जबकि हमारे पॉजिटिव शब्द जैसे विश्लेषण करना या कुछ नया बनाना, ये सब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं। और सीटेट इन्हीं स्किल्स को सबसे ज्यादा महत्व देता है। तो याद रखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि ये टैग वर्ड्स सिर्फ एग्जाम पास करने की कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। ये एक गहरी सोच का प्रतीक है कि असली सीखना वो है जो बच्चे को केंद्र में रखे, उसे एक्टिव बनाए और सबको साथ लेकर चले। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछने वाला है, जब हम इन शब्दों को अपनी सोच और टीचिंग का हिस्सा बनाते हैं, तो क्या हम सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या हम असल में आने वाले कल के लिए बेहतर और ज़्यादा समझदार शिक्षकों की एक नई पीढ़ी तैयार कर रहे हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा।